आजकल आपके पर्सन आपको लेके काफी कॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ भी काम कर रहे हो, अपने फैमिली में बैठे हो, अपने दोस्तों में बैठे हो या फिर अपने जॉब का कोई वर्क कर रहे हो, तो उनका ध्यान सारा का सारा आपकी तरफ रहता है। हो सकता है कि समटाइम आप उन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपके दिमाग के अंदर आपके पर्सन की थॉट्स ऐसी चलती रहती हैं जो कि डायरेक्टली जाके आपके पर्सन को हिट करती हैं और आपके पर्सन ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी उनका ध्यान जो है वो आपकी तरफ चला जाता है। देन इट्स मीन कि इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आप दोनों स्पिरिचुअली तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। अगर आप दोनों में डिस्टेंस है, काफी ज्यादा डिस्टेंस है, जस्ट लाइक 4 आवर्स का या 5 आवर्स का डिस्टेंस है, डजेंट मैटर, बट स्पिरिचुअली कनेक्शन है भाई। ये मीन्स कि आप यहाँ पर बैठे अपने पर्सन को इमेजिन कर रहे हो, उसको फील कर रहे हो कि आपके पर्सन इस समय आपके साथ हैं या समथिंग लाइक दैट। मुझे लग रहा है, मुझे खुद से लग रहा है कि आप आजकल जो है मेडिटेशन के ऊपर या मैनिफेस्टेशन के ऊपर काफी ज्यादा वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपके पर्सन आपको हर हाल में चाहिए। आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, थर्ड पार्टी ले गई है या कोई भी ले गया है, बट आपकी इंटेंशन जो है वो सारी की सारी इसी तरफ है कि आपको आपके पर्सन को वापस लाना है, नेगेटिव पीपल से हटाना है और अपने पास लाके उनको रखना है। कि मींस कि एक एक फैक्टर देखा जाए तो आपकी केयरिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब भी आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग के अंदर केयर आता है कि उनको कहीं कुछ गलत ना हो जाए या उनके साथ कोई फ्रॉड ना कर ले या चीट ना कर ले, समथिंग लाइक दैट। आप इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोचते हो। और वहीं पे आपके पर्सन को अगर देखा जाए तो आपके पर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली, मैंने बोला कि अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए भी उनका ध्यान जो है वो आजकल आपकी तरफ जा रहा है। इवन कि अगर वो मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रील्स वगैरह देख रहे हैं या शॉर्ट्स देख रहे हैं, देखते देखते अचानक से आपकी तरफ उनकी थॉट्स मूव करना स्टार्ट कर देती है। देन इट्स मीन कि आप जो कर रहे हो ना वो राइट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, वो पॉजिटिवली जाके आपके पर्सन को पकड़ रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है और आपको इसमें काफी ज्यादा सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। मीन्स कि ये रिलेशनशिप आपका जो है वो कहीं ना कहीं बच जाएगा, बचने के चांसेस हैं। अगर आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी आ गई, नो कॉन्टेक्ट हो गया, सेपरेशन हो गया, कुछ भी ऐसा वैसा अगर हो चुका है पास में, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली साइन यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स का आप एनर्जी देख पा रहे हो। ओके, मींस के चारों डायरेक्शंस जो है वो आपको हेल्प आउट करती हुई दिखाई दे रही है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, सारी तरफ से आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। और आपके रिलेशनशिप के अंदर एक बूम देख रहा हूं। वो बूम क्या है कि फाइनली जो है वो आपके पर्सन आपकी एनर्जीज को मान जाएंगे कि सच में जो सच्चा प्यार करता है उसको यूनिवर्स सारी की सारी सपोर्ट करने की कोशिश करती है, अगर आप अपने पर्सन को सच में हासिल करना चाहो तो। बाकी आपकी नीयत के अंदर खोट होगा तो वो तो अलग बात है, वो फिर आपके पर्सन जो है वो कोई और भी पर्सन आ जाए, आपकी जब नीयत ही ठीक नहीं होगी तो यूनिवर्स भी उसमें हेल्प नहीं करने वाला। ओके, सो आज के टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हम जानने वाले हैं आपके पर्सन के रियल टाइम आपके लिए क्या थॉट्स हैं। ये तो मैंने एक कार्ड ऑफ ब्लेसिंग रखा था आपके सामने। कार्ड ऑफ ब्लेसिंग की एनर्जी को अगर आप क्लेम करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि सच में आप दोनों के दरमियान में एक टेलीपैथिकली कनेक्शन बन जाए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर अभी के भी चाहिए अपने पर्सन के नेम का इनिशियल लेटर, अपने नेम का इनिशियल लेटर और साथ में मेरा नाम मेंशन कर दीजिए, बिकॉज एज ए ब्रिज जो है वो मैं आप दोनों के दरमियान में वॉक करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को लाइक करके कम से कम 3 लोगों तक, ऐसे लोगों तक पहुंचाना है आपने इस वीडियो को जो अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, ताकि हम उनकी परेशानी दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स के अंदर स्टेप कर सकें और यूनिवर्स आपकी बातों को बहुत गौर से सुने। ओके, सो अभी मैं कार्ड्स को शफल करूंगा। कार्ड्स को शफल करने से पहले बताता चलूं, आज के इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत से सरप्राइजेस हैं, बहुत ही बड़े बड़े मेगा डिस्काउंट्स लेके आया हूं, 60%, 70%, साथ में एक ऐसा रिचुअल लेके आया हूं। अगर आप कुछ भी नहीं करते, वो रिचुअल कर लोगे तो आपके पर्सन की सारी इंटेंशंस को आप बहुत इजीली ग्रैब कर पाओगे। ओके, सो राइट नाउ यू हैव टू जस्ट इमेजिन अबाउट योर पर्सन। आपके पर्सन की थॉट्स को चेक करने वाले हैं, फीलिंग्स को चेक करने वाले हैं। सो आपको सिर्फ अपने पर्सन को इमेजिन रखना है ताकि आपके पर्सन की इंटेंशंस को हम चेक कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पर जो एनर्जी आ चुका है पेज ऑफ कप्स का है, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और अच्छा अबंडेंट फुली प्रॉस्पेरिटी के साथ ये एनर्जी दिखाई दे रहा है कि मीन्स के आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत वेल्दी और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम के अंदर। ओके, तो लेट मी चेक मोर, थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ट्स, अभी मेरे पास दोनों ही पेज के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, पेज ऑफ कप्स है साथ में पेज ऑफ सॉर्ट्स है। ओके, सो मीन्स कि अगर देखा जाए तो आपके पर्सन की थॉट्स जो है ना, थॉट्स के ऊपर कंट्रोल एक तो किसी का नहीं होता। अगर आप चाहो तो कंट्रोल कर भी सकते हो। कंट्रोल करना कैसे, बिकॉज माइंड इज योर ट्रैवल। सो आप अपने माइंड को जिस तरफ चाहोगे, जैसे चाहोगे मोड़ सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बट राइट नाउ क्या लग रहा है कि आपके पर्सन का क्राउन चक्र और हार्ट चक्र जो है वो दोनों डिस्टर्ब हुए हैं, किसी ऐसे पर्सनैलिटी से डिस्टर्ब हुए हैं। सो मैं कोशिश करूंगा कि होरोस्कोप्स के साथ आपको बताऊं, टाइम लीप्स के साथ बताऊं, ताकि
आपको टाइम फ्रेम का भी कंफर्म हो जाए कि कितने टाइम के अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलेगी। ओके, सो अगर यहाँ पर देखा जाए तो टॉरस का एनर्जी, एरीज का एनर्जी, साथ ही साथ कैप्रिकॉर्न का एनर्जी, ये बहुत ज्यादा अहम एनर्जीज हैं। ये आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं ना, जैसे कि थर्ड पार्टी से भी ज्यादा हैवी वाला रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, सो मीन्स कि आपके पर्सन को जो है एक राइट ट्रैक से रॉन्ग ट्रैक के ऊपर लेके आना, आपके पर्सन की इंटेंशंस को चेंज करना, आपके पर्सन की अंदर की बातों को चेंज, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर मुझे एक खामी दिखाई दे रही है, वो अपने दोस्तों से बहुत जल्दी शेयर करते हैं। अच्छी बात हो तब भी शेयर करते हैं, बुरी बात हो तब भी शेयर करते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि अपने दोस्तों की सिंपैथी ली जाए। सिंपैथी लेने के साथ साथ जो है उनसे मशवरा लेते हैं, और फिर आपके पर्सन के जो दोस्त हैं वो जो डायरेक्शंस देते हैं ना, क्योंकि फ्रेंडली कम्युनिटी के अंदर बहुत दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि फिजिकली फ्रेंड उनके ना हो, लेकिन ऑनलाइन कम्युनिटी उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, जहां पर जो है आपके पर्सन बहुत सी चीज़ों को लेके जो है बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं, जो कि शायद इन्हें नहीं लेने चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में अगर कोई खटपटी हुई है, अगर कोई ऐसा वैसा बेड़ा घर का घर हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप का, तो वो फ्रेंड्स कम्युनिटी की वजह से हो सकता है। ऑनलाइन जो है कुछ ऐसे लोग मिले होंगे जो कि आपके पर्सन को ग्रैब करके सबस बाग दिखा के अपनी तरफ खींचा होगा। बट राइट नाउ हियर इज द पेज ऑफ कप्स, ठीक है ना, फुली अबंडेंट, ठीक है ना, फुली प्रॉस्पेरिटी के साथ आपको वो गिफ्ट्स मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से जो आप चाहते हो। ओके, तो इट्स मीन कि आपकी डिजायर्स पूरी हो सकती हैं, आपकी वांट्स जिनके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो। एज यू नो दैट कि पहले हमने जो कार्ड पुल किया है वो था कार्ड ऑफ द ब्लेसिंग, जो कि काफी ज्यादा अच्छी एंड पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए लेके स्टार्ट हुआ है। सो देन इट्स मीन डेफिनेटली आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आज का जो टैरो कार्ड रीडिंग है ना, ये काफी हद तक मुझे लग रहा है कि आपकी स्पोर्ट में इसलिए जाने वाला है बिकॉज आप लॉयल बहुत ज्यादा हो, और जो पर्सन लॉयल होता है ना वो बहुत सी हदें पार कर जाता है, बहुत सी लेवल्स को टच टच कर जाता है, कि मीन्स कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। ये आपकी मुझे नेचर दिखाई दे रही है, आप जिस चीज़ के पीछे लग जाओ, जो चीज़ आपकी है, आप कहते हो कि ये कोई मेरे से ना तो लेके जा सकता है, ना ही मैं ले जाने दूंगा या दूंगी। ओके, तो पेज ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है। एनीवेज आपके पर्सन का कंफ्यूजन भी दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन का कहना कि कुछ ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है जहाँ पर बैठे ये सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है। और राइट तो मेरे पास हेरोफेंट का एनर्जी, ये वो एनर्जीज हैं जो आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच रही है। इसमें डेफिनेटली तुम दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी तो है, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी जो है वो आप दोनों के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हैवीली ग्रैब कर रखा है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को, आपके पर्सन की एनर्जी। अब थर्ड पार्टी जो मैंने ऑलरेडी आपके पर्सन के फ्रेंड्स बताया ना, कि आपके पर्सन के दोस्त जो हैं वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं, आपके पर्सन सारा कुछ शेयर करके अपनी ही वीकनेस कर लेते हैं, अपने आप को डीवैल्यू कर लेते हैं। तो वहीं पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के दोस्त ही उनकी थर्ड पार्टी जनरेट कर रहे हैं। ओके, सो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपसे हटाने की कोशिश करेगी। और राइट नाउ यू कैन सी दैट कि आपके पर्सन की काफी हद तक इंटेंशंस उसने ग्रैब कर ली हैं, काफी हद तक ट्रस्ट जीत लिया है, और दैट्स व्हाई आजकल आपके पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ओके, सो आपके बारे में सोच रहे होंगे, कुछ स्टेप्स लेने के बारे में सोच रहे होंगे। उनकी फीलिंग्स जो है वो मुझे बहुत ज्यादा गड़बड़ी के अंदर दिखाई दे रही है, जस्ट लाइक खिचड़ी बनी हुई है इनकी फीलिंग्स के अंदर। ओके, सो कुछ भी करने की ट्राई करते हैं तो वहीं पे सोच के रुक जाते हैं, अरे भाई चलो कल करूंगा या परसों करूंगा, तब स्टेप लूंगा या तब स्टेप लूंगा। ये आपके पर्सन की जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, अभी मैं आपको बताता चलूं, एज यू नो दैट कि समर का सीजन बहुत ज्यादा पीक पे जा रहा है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया और यूरोप के अंदर, यूएसए साइड पे या यूके साइड पे बहुत ज्यादा आजकल न्यूज़ेस सुनने को मिल रही है कि गर्मी ने हद मचा रखी है। सो प्लीज 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 यू हैव टू डू द वन थिंग, आपको मेरे साथ मिलना है, और जो ऐसे हैं बेजुबान, ओके, सो उनको जो है वो आपने कोशिश करनी है कि पानी देना है, खाना देना है, और जहां तक हो सके नेक्स्ट पर्सन की या नेक्स्ट किसी भी चीज़ की जो कि मखलूक पैदा हुई है उसकी आप हेल्प करने की कोशिश करें, उनको पानी देने की कोशिश करें, और जस्ट लाइक दैट के उन्हें फूड देने की कोशिश करें। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, क्योंकि बहुत से बेबस लोग हैं जिनके घर में शायद एयर कंडीशन भी नहीं होगा, ठीक है ना,
तो कोशिश करें, ये वो असल टाइम है स्पोर्ट करने का। तो सबको जहां जहां तक हो सके आप सपोर्ट कीजिए, 1 रुपए से लेके आप जितना भी कर सकते हो, मनी वाइज कर सकते हो या चीज़ों के हिसाब से कर सकते हो, मस्ट डू दैट। क्योंकि ये वाला टाइम जो है ये दोबारा वापस नहीं आना। आगे चल के आसानियां तो आएंगी, बट ये वाला टाइम जो गुजर गया सो गुजर गया। ये किसने कैसा गुजारा ये बाद में जाके पता चलेगा। बाकी रब खैर करे आपकी भी और हमारी भी और सबकी। एंड लेट मी सी, हेरोफेंट का एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेशन क्रिएट कर रहा था। एंड राइट नाउ आपके पर्सन का एनर्जी जो है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्स ये बहुत ज़्यादा अच्छा एंड पावरफुल एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पर्सन ने अपना एटीट्यूड हाई रखा हुआ है। ओके, सो अपना ईगो हाई रखा हुआ है। आप अगर 10 मैसेज करते हो तो एक मैसेज का भी जाके या तो जवाब आता है या तो नहीं आता। ठीक है, कुछ ऐसा एनर्जी हो सकता है। अभी आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन जज करने की पोजीशन के अंदर है। आपको देख रहे हैं कि आप क्या करते हो इस कंडीशन के अंदर। क्या आप अपने पर्सन का साथ देते हो या नहीं देते। आप अपने पर्सन के इग्नोर करने के बावजूद उनकी तरफ जाते हो या नहीं जाते। ये आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। ठीक है, ये चीज़ें वो चाहते हैं आपसे कि मीन्स कि अगर मैं हट जाऊँ, अगर मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अगर मैं आपको बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहा, भाव नहीं दे रहा, तो आप मेरे पीछे आते हो या नहीं आते। ये चीज़ें देखना चाह रहे हैं आपका पर्सन। लेकिन 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 यहाँ पर मैं आपको एक और अवेयरनेस देता चलूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको आजमाते 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 आपके पर्सन किसी और के साथ चले जाते हैं, आप किसी और के साथ चले जाते हो। तो यहाँ पर जो है रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। ओके, सो बी केयरफुल, बहुत ही ध्यान से आपको डिसीजन लेना है जो भी लेना होगा। और याद रखिएगा सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ ये सिर्फ गाइडेंस होते हैं, सिर्फ इशारे होते हैं। एंड लेट मी पुल अ फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। फाइनली मेरे पास एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की प्लानिंग। ओके, सो प्लानिंग आपको लेके हो सकता है कि आपके पर्सन बोल रहे हो कि यस वी हैव टू डू दिस एंड वी हैव टू डू दैट। मीन्स के प्लानिंग कर रहे हो, कमिटमेंट्स कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन कर रहे हो, लेकिन ये करने के बाद भी आपके पर्सन उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते हुए दिखाई दे रहे। पूरा क्यों नहीं उतरे? क्योंकि आपके पर्सन की जो डायरेक्शंस है ना, वो इंटेंशंस तो आपकी तरफ चलो ठीक है मूव कर जाती हैं, आपके बारे में सोचते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन अचानक से जो बदलाव आता है ना आपके पर्सन का, कि रात को उन्होंने बोला कि मुझे ये करना है, सुबह वो कहते हैं कि सॉरी मेरे पास टाइम नहीं था या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे लेम एक्सक्यूजेस। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरे पास जो मून का एनर्जी दिखाई दे रहा है। मून का स्ट्रांगली थर्ड पार्टी ने ग्रिप कर रखा है आपके इस रिलेशनशिप को, और इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मैं कुछ ना कुछ आपकी अगर हेल्प करना चाहूँ सो आई कैन प्रिपेयर अ ब्रेसलेट फॉर यू। ओके, ब्रेसलेट आपके लिए बना सकता हूँ। नेचुरल स्टोन का होगा, प्योर नेचुरल स्टोन। इसमें ये नहीं है कि क्रिस्टल मेड या ग्लास मेड, ऐसा वैसा नहीं होगा। पत्थर का होगा और ये थोड़ा महंगा होगा बट ये इफेक्टिव होगा। ये मनी के लिए आप ले सकते हो, आप लव रिलेशनशिप के लिए ले सकते हो, आप अपने फैमिली में किसी को सपोर्ट करने के लिए ले सकते हो। किसी भी चीज़ के लिए आपको ब्रेसलेट चाहिए, रिंग चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे से सपोर्ट करूंगा। एंड दिस इज द थिंग। ठीक है, अगर आप अपने घर से नेगेटिविटी को भगाना चाहते हो तो ये आप मेरे से बाय कर सकते हो। ये एक्टिवेटेड है, चार्ज है। जैसे ही आप अपने घर के अंदर जलाने की कोशिश करोगे तो आपके घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, फाइट्स वगैरह होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगी। एक स्टिक को आप 3 दिन के लिए यूज कर सकते हो। ओवरऑल जो है आपको 9 डेज के लिए या 12 डेज के लिए अगर चलाना हो तो देन आप प्योरीफाई एंड क्लींजिंग कर लोगे अपने घर की। अगर आप चाहते हो देन यू कैन बाय फ्रॉम मी। और हर चीज के ऊपर जो मेरे अच्छे खासे डिस्काउंट चल रहे हैं। अगर आप पर्सनली प्राइवेटली रीडिंग लेना चाह रहे हो तो बायो के अंदर जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से आप मुझे अप्रोच कर सकते हो और ट्राई करूंगा कि हर किसी के लिए अच्छे से हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।